Hello, near and dear. I wish you all the best. आज हम लोग शुरू कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल। ये 20 जुलाई का है। इससे पहले कि आप हमारे YouTube पर बने हुए हैं तो लाइक कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये आर्टिकल्स है पॉलिसी रिट्रीट। आखिर ये देखेंगे कि क्या है पॉलिसी रिट्रीट। तो रिट्रीट का आप जानते ही हैं कि पीछे हटना, बैक हो जाना। इसमें ट्रंप जो वीजा कैंसिल कर दिए थे, जो कैंपस में पढ़ने वाले लोग थे उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए खासकर, तो यूनिवर्सिटी जो है गया है और उसने केस फाइल किया। उस केस में जो डिग्री मिला है उसी पर ये आर्टिकल्स है। आप देखेंगे क्या आर्टिकल्स के साथ नीचे आपको वर्ड्स भी दिए गए हैं जो आप देखेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो जरा देखते हैं कि आर्टिकल्स में क्या दिया गया है। ट्रंप मस्ट डिलीवर ऑन जॉब्स, नॉट इंगेज इन रेटरिक ऑन वीजा टू स्टे इन ऑफिस। देखिए, बड़ा स्पष्ट निर्देश मिला है कि ये ट्रंप जरा कुछ करना ही है तो आप अपना पूरा ध्यान लगाओ जॉब के प्रति, आप ध्यान लगाओ नौकरी क्रिएशन में, न कि आप अपना अलूल जलूल बकवास देकर। रेटरिक क्या होता है? एक अलंकार होता है, भाषा अलंकार जिसे कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच भी इसे कहते हैं। और इस बोलने की जो कला है, यानी भरमा करके लोगों को जो आप चाहते हो अपनी वाहवाही लेने का, वो छोड़ दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि आप जॉब कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे अधिक से अधिक जॉब देंगे, न कि अपने वाक्पटुता से टू स्टे इन ऑफिस। आप अपना सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, वो गलत तरीके से जो मैसेज दे करके, गलत तरीके का काम करके, इस तरीके से आपका ठीक नहीं है। ये इसका टाइटल है। ये मार्केट फोर्सेस एंड कॉमन सेंस appear to triumph over narrow-minded economic protectionism in the US। आज ये मार्केट फोर्सेज एंड कॉमन सेंसेस, ये ऐसा प्रतीत हुआ क्या कि ये जो जीत हुई है ये एक बहुत बड़े आम लोगों की जीत हुई है। किस पर जीत हुई है? तो ये ट्रिम्प शब्द क्या होता है? जीत होता है, विजयी होता है, विन होता है, विक्ट्री होता है। नैरो माइंड के ऊपर जो आपकी संकीर्ण मानसिकता है, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन जो आप करना चाहते हैं कि आप जो आर्थिक संरक्षणवाद की सिद्धांत, जो संकीर्णता का आप लिए हुए हैं यूएस में, उसके ऊपर आज लगता है एक बहुत बड़ी आम समुदाय लोगों का यहां पर जीत दिखाई दिया है। वो क्या है? वो ऑन स्टूडेंट वीजा पर की बात है। President Trump's administration had to walk back a recent immigration policy dictate। आज हुआ क्या है कि वो ट्रंप जो प्रशासन है, ये हैड टू शब्द है, ध्यान रखेंगे कि जब भी हैज हैव टू का हैज हैव या हैड टू होता है ना, तो कंपल्सन को दर्शाता है, नेसेसिटी को दर्शाता है। तो यहां पर हैड टू वॉक बैक, ट्रंप प्रशासन को अपने पीछे कदम होना पड़ा, वापस होना पड़ा। ये जो हाल में जो इमिग्रेशन पॉलिसी जो उन्होंने लाया था कि रिसेंट में, जो वहां पर के जो रहने वाले लोग हैं, जो अपने देश छोड़ करके कहीं पर नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए जो जाते हैं, वही इमिग्रेंट होते हैं, वही इमिग्रेशन पॉलिसी कहते हैं उनको, माइग्रेट जिसको कह सकते हैं आप।
वो डिक्टेट करके जो ये दिखाना चाह रहे थे, यह शब्द जो आदेश लाए थे, दैट इट नो लॉन्गर इशू वीजा टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स, कि अब किसी भी स्टूडेंट्स के लिए मैं वीजा इशू नहीं करूंगा, प्रशासन है जो ट्रंप प्रशासन वीजा इशू नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है कि यूनिवर्सिटी जो थे ना वो चले गए थे कोर्ट में, उसके तहत ये बात कहा गया है। इन्वॉल्विंग ए सब्सटेंशियल ऑनलाइन कंपोनेंट, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं, बहुत बड़ा है ना, स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज में लगे हुए हैं, वो उस पर उन्होंने क्या किया है। तो स्टार्टिंग इन द फॉल 2020 सेमेस्टर, एक्चुअली वहां का जो है ना सेमेस्टर शुरू होता है, साल में 2 सेमेस्टर शुरू होता है, और वो सेमेस्टर शुरू होने की स्थिति में उन्होंने एक वीजा पॉलिसी पर उन्होंने बैन लगा दिया, और उन्होंने कहा कि मैं किसी स्टूडेंट को जो ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिला लिए हैं उनको भी मैं नहीं दूंगा। इसी के तहत यूनिवर्सिटी जो है ना वो चले गए थे कोर्ट में, और वो जो आई है डिग्री, वहां से डिक्री शब्द होता है जजमेंट को, वही डिक्री आई है जिसके बारे में कहा गया। आगे क्या कहता है, हैड द पॉलिसी विथस्टूड द लीगल चैलेंज दैट वाज इमीडिएटली माउंटेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, द MIT एंड ओवर 200 अदर यूनिवर्सिटी। देखिए ये जो कोर्ट में जो गए थे, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए थे, MIT गए थे, और उनके साथ 200 और यूनिवर्सिटी इस ट्रंप का जो अध्यादेश था, ये आदेश था, इसके विरुद्ध में 200 प्लस यूनिवर्सिटी जो है कोर्ट में जा गए थे। इट माइट हैव लेड टू नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in such courses facing the risk of deportation। अब जरा सोचिए, यदि ऐसा हो जाता, मतलब क्या, ट्रंप प्रशासन के पक्ष में यदि फैसला आ जाती तो क्या हो जाता। ये जो 200 यूनिवर्सिटी प्लस MIT और हार्वर्ड है, इन सारे स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो इनरोल्ड किए हुए थे, नामांकन लिए हुए थे भिन्न भिन्न तरह के कोर्सेज में, उन पर बहुत बड़ा फेसिंग द रिस्क ऑफ डिपोर्टेशन, क्या होता, खतरा मंडरा जाता, वहां से वापस होने का, डिपोर्ट करने का, वापस भेजने की बात हो जाती। एक बहुत बड़ी जो है निष्कासन की वहां से बात हो जाती, यदि यह जजमेंट यदि फेवर में नहीं आता और फिर चला जाता ट्रंप प्रशासन के फेवर में। तो ये बात यहां आर्टिकल्स कहना चाहता है। एंड दोज इंटेंडिंग टू इंटर द US, और वो जो चाहते हैं कि वहां पर प्रवेश ले, दाखिला ले, फॉर हायर स्टडीज, यानी ऊंची शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए, और जो चाहते हैं कि वो स्ट्रैंडेड हो जाते, स्ट्रैंडेड शब्द फंसा हुआ, उलझन में पड़ जाते, जो अब्रोड जाकर, जो विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, विदाउट ऑप्शन, अब उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं होता, और ऐसे वो भटकते फिरते, ये स्थिति हो जाती यदि पॉलिसी फेवर में नहीं आती, यूनिवर्सिटी के फेवर में नहीं आती। तो इसलिए ये कहा जाए कि एक बहुत बड़ी है ना जीत हुई है यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स के हित में, जो हायर एजुकेशन लेने जाते हैं, वीजा लेकर के पढ़ने जाते हैं उस कैंपस में। द यूनिवर्सिटी joining the case against the decision of the Federal Immigration and Customs Enforcement, argued in court that this policy, described as a cruel and illegal, ये सारी यूनिवर्सिटी जो गई थी, वो वहां का जो मतलब एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम फेडरल, तो वहां के शासन सत्ता की बात है जिसके तहत वो शासन करते हैं। तो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है जो वीजा इशू करती है, वह उसके विरुद्ध में ये लीगल गए थे, ये कोर्ट में गए थे सारे यूनिवर्सिटी वाले,
और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि ये जो ट्रंप प्रशासन की जो ये नीति है वीजा समाप्त करने की, यह एक क्रूएल, बहुत ही कहा जाए कि निष्ठुर कठोरतम स्थिति है, इलीगल और असंवैधानिक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने तर्क दिया है, ये उन्होंने दर्शाया है, अपना आर्गुमेंट्स रखा है। अंडरमाइन देयर एफर्ट्स टू क्रिएट ए सेफ ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग सिस्टम। उन्होंने कहा, यूनिवर्सिटी वाले ने तर्क रखा, क्या तर्क रखा कि अंडरमाइन देयर एफर्ट्स, देखिए मैं जो प्रयास करना चाहता हूं सेफ पूर्ण शिक्षा देने के लिए, आपको सबको पता है कि ये पैंडेमिक डिजीज है, विश्वव्यापी एक नई बीमारी आ गई है, इसके तहत ऑनलाइन कोर्स के जरिए वो चाहते हैं कि एक अच्छा सा क्रिएट सेफ एजुकेशन देने की बात किए हैं, जिसमें ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग सिस्टम है एमिड्स द रेजिंग पैंडेमिक। मतलब ये जो बढ़ता हुआ जो बीमारी है, बहुत तेज गति से जो विश्वव्यापी बढ़ता हुआ बीमारी है, मैं उसमें एक नया सकारात्मक प्रयास में किया हूं सेफ और अच्छी शिक्षा देने का, जिसका नाम है ऑनलाइन बेस के तहत, ऑनलाइन कोर्स के तहत। लेकिन ये ट्रंप प्रशासन ने ऐसा करके हमारी जो सराहनीय कार्य होना चाहिए उसमें उन्होंने वो बाधा डालने का काम किया है, वो कमजोर करने का काम किया है। यह उनकी क्रूएल और इलीगल को बताता है। However, their fight may be far from over. लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इससे इतना जल्दी ये लड़ाई समाप्त हो गया है। ट्रंप प्रशासन यदि एक तरफ जो है यहां पर उनको जीत नहीं मिली है तो वो बैठने वाले नहीं है। इसीलिए कहा गया हाउएवर, बावजूद, देयर फाइट, उन लोगों की लड़ाई मे बी फार फ्रॉम ओवर, ये नहीं है कि अभी समाप्त हो गई है। बोथ द यूनिवर्सिटीज एंड देयर प्रोस्पेक्टिव्स इंटरनेशनल enrollees would be wise to remain alert to the possibility of additional restrictions forced onto in entry process at a future date। बड़ा यहां पर अच्छा किया कहा गया है कि क्या शब्द है यहां पर, बोथ द यूनिवर्सिटीज, यहां पर बोथ शब्द प्रयोग किया गया है यूनिवर्सिटी के लिए और साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए। वे स्टूडेंट्स जो देश विदेश से आकर के यहां पढ़ने आते हैं, इनरॉली है, नामांकन लिए हुए हैं, वुड बी वाइज, एकदम सजग चौकन्ना, वाइज, वुड बी वाइज टू रिमेन। तो हाउएवर देयर फाइट में फार फ्रॉम ओवर, ये लड़ाई समाप्त नहीं हुआ है। बोथ द यूनिवर्सिटी एंड देयर प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल enrollees would be wise to remain alert to the possibility of additional restrictions। ये क्या कहना चाहता है कि जो नामांकन लिए हुए हैं उनको भी अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है। आने वाली संभावनाओं को हो सकता है कि ट्रंप प्रशासन यहां से उनको डिफीट हुआ है तो एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगा दे, मतलब क्या कर दे, कुछ अतिरिक्त जो है उन पर आने वाली संभावनाएं, ऐसा लग रहा है कि उनको उस पर इंपोज करे, पॉइज्ड करे, मतलब थोपने का काम करे। वो एक यहां कहना चाहता है कि एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगा दे फॉस्टेड ऑन टू के ऊपर द एंट्री प्रोसेस एट ए फ्यूचर डेट, आने वाले भविष्य में जो नामांकन लिए हुए हैं, जो वीजा लिए हुए हैं, जो लेने वाले हैं, उनके ऊपर हो सकता है इससे वो बैठने वाले नहीं लगते हैं, कुछ और ना, इसलिए अभी और सजग और कॉन्शियस रहने की अभी जरूरत है। ऑलरेडी द एडमिनिस्ट्रेशन has clarified that the newly enrolling international students possibly up to इतना 2 लाख है across the US। Already the administration has clarified, प्रशासन स्पष्ट कर दिया है कि जो हाल फिलहाल में अंतरराष्ट्रीय लेवल के जो स्टूडेंट्स है संभवतः उनकी संख्याएं 2 लाख है, पूरे अक्रॉस द यूएस, पूरे यूएस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या विल बी बार्ड फ्रॉम टेकिंग प्योरली ऑनलाइन कोर्सेज। उन सब को क्या किए जा सकते हैं कि बार्ड फ्रॉम, बैन लगा दिए जाएंगे
फ्रॉम टेकिंग प्योरली ऑनलाइन कोर्सेज, जो ऑनलाइन कोर्सेज की पूर्ण रूप से सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, उनको वो लेने में वो बैन लगा सकते हैं दूसरे तरीके से। इसलिए अभी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। वाइल लिविंग इन द कंट्री, जो देश में रह रहे हैं, इट द बैटल विल कंटिन्यू, फिर भी हमारी लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। फ्रॉम द अदर साइड टू, दूसरे साइड से भी रहेगा। एक तरफ तो हुआ है, लेकिन दूसरे साइड से भी हमारा लड़ाई जारी रहेगा। वो एडिशनल इंपोज जो करेंगे उसको हम लोग लड़ेंगे। इसलिए हम दोनों को, स्टूडेंट्स को भी और यूनिवर्सिटी को भी, इस पर सजग रहने की जरूरत है। द जज इन द लीगल केस ब्रॉट बाय यूनिवर्सिटी इज कीपिंग द केस ओपन। इसीलिए जज भी वहां के समझ गए हैं, और जज समझ करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो ये लीगल केस है, ये ब्रॉट बाय एन ओपन, ब्रॉट बाय द यूनिवर्सिटी इज कीपिंग द केस ओपन। इस केस को वो अदालत जो है वहां पर, वहां का जो न्याय व्यवस्था है, इस केस को खुले रखे है, क्योंकि ये अभी समाप्त होने वाले नहीं है। ट्रंप प्रशासन फिर कुछ लगा सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं फिर क्या कहते हैं। Implying that arguments could be made against additional restrictions, वही यह तर्क देते हुए कोर्ट को भी लगा है कि ये अतिरिक्त कुछ इंपोज कर सकते हैं, कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, could be made against additional restrictions के साथ। आगे फिर क्या है, for Mr. Trump, his administration immigration saga will only ratchet up the pressure on him to perform and deliver during what he probably considered the hardest year politically। चूंकि ये सही बात है, और मिस्टर ट्रंप, ये मिस्टर ट्रंप के लिए या उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, जो वो कहा जाए ना कि माइग्रेंट लोगों का जो फॉरेनर का पॉलिसी है, जो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है, ये सगा कहते हैं ना कि वो सीरीज ऑफ इवेंट विल ओनली रैचेट अप। ये रैचेट अप क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करने का काम करेगा। रैचेट अप द प्रेशर ऑन हिम, उसके ऊपर प्रेशर और बढ़ाएगा, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा टू परफॉर्म, वो काम करने के लिए, एंड डिलीवर करने के लिए ड्यूरिंग व्हाट ही प्रोबेबली कंसीडर द हार्डेस्ट ईयर। ये बताया जा रहा है कि यह साल, यह 2020 का जो साल है, ट्रंप प्रशासन के लिए सबसे मतलब कठिनतम समय है, उनको झेलने के लिए, उनको टैकल करने के लिए, राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकली, ऑफ हिज फर्स्ट टर्म, जो ये इनकी पहली बारी टर्म है। ऑन द वन हैंड he is facing sharp legal backlash in the realm of immigration policy। आपको ऑलरेडी पता है कि यहां जो ये पॉलिसी लाए हैं, इसके तहत तो निगेटिव प्रतिक्रिया से, नकारात्मक तरीके से जो रिएक्शन उनके ऊपर तो चल ही रहा है। उस रिल्म में, उस एरिया में, उस क्षेत्र में जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, नॉट ओनली इन द केस ऑफ स्टूडेंट्स, न सिर्फ छात्रों के लिए जो टेकिंग ऑनलाइन कोर्सेज, जो छात्र एडमिशन लिए हुए हैं, दाखिला लिए हैं ऑनलाइन कोर्सेज में, अपितु बल्कि बट ऑल्सो ऑन हिज बैन ऑन द इशूइंग ऑफ H1 वीजा फॉर स्किल। अमेरिका में कई एक तरह के वीजा है, एक H1B वीजा है जिसमें स्किल्ड वर्कर्स के लिए है, उसकी भी, उस पॉलिसी को उन्होंने, उसके भी वीजा को देने से उन्होंने क्या किया है, बैन लगा दिया है। तो इन सब बातों की तो आलोचना वहां हो ही रही है, इसीलिए ये सब सारी बात कहे जा रहे हैं। दूसरा क्या है, सेकेंड, दूसरी बात क्या है, हिज जॉब अप्रूवल रेटिंग्स आर ऑन द डिक्लाइन इन द फेस ऑफ हिज गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट। अमेरिका में जो जॉब का जो रेटिंग है, जॉब की जो रेशियो है, वहां नौकरियां घटते जा रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं, पतन हो रहा है, इन द फेस ऑफ हिज गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट। और किसके कारण, तो सरकार की जो
कुव्यवस्था के कारण, कुव्यवस्था के तहत जो उनकी पॉलिसी है उसके कारण वहां मतलब जॉब भी घटते जा रहे हैं। टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, और ऑलरेडी आप जानते हैं कि कोविड-19 का प्रकोप भी बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है, ये भी उनका एक रीजन रहा है। इसलिए ये 2020 सबका साल सबसे पॉलिटिकली उनका सबसे हार्डेस्ट ईयर माना जाता है। द इनइफेक्टिव स्टेप इट हैज टेकन टू बोल्स्टर द इकोनॉमी, ये कोविड-19 के दौरान जो उन्होंने कदम उठाया है वह अर्थव्यवस्था के लिए इनइफेक्टिव मतलब सकारात्मक नहीं, प्रभावशाली नहीं रहा। इट हैज टेकन टू बोल्स्टर, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए उनका इफेक्टिव नहीं रहा, इनइफेक्टिव मतलब अच्छा नहीं रहा प्रयास। एंड ए सर्ज, और क्या हो गया, एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो गई इन रेशियल टेंशन, वहां जातीय टेंशन भी हो गया, जातिगत टेंशन, वो ब्लैक और व्हाइट, गोरे काले की स्थिति में आ गए, वहां पर जो मार दिया गया था, ये भी एक टेंशन वहां झेलना पड़ा है। फिर क्या हुआ, तीसरी क्या बात हुई, हिज डेमोक्रेटिक राइवल, उनकी जो प्रतिद्वंदी है डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बाइडेन, ये उनका प्रतिद्वंदी है, वो इस बार प्रेसिडेंट के चुनाव में लड़ेंगे। इस टर्म में वो is trying to capitalize on Mr. Trump's failing and find a path to victory in November's presidential election। वहां नवंबर में क्या होने जा रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहा है। तो उनका जो कैपिटलाइज पॉलिसी, पूंजीकरण ताकत के तहत उसके ऊपर उन्होंने क्या करेगा, इसका वो लाभ लेंगे, उसको वो आलोचना करके जो ट्रम्प्स की जो फेलिंग है, उनको जो सक्सेसफुल नहीं रही यह नीति, एंड फाइंड ए पाथ टू विक्ट्री, और उनको एक रास्ता अग्रणी करेगा, जीत की ओर राह ले जाएगा, जो आने वाले नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, उनकी विरोधी पार्टी, जिनका क्या नाम अभी देखें हम लोग, क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्या है, नेक्स्ट मिस्टर ट्रंप, डिस्पाइट द एम्बैरासमेंट, मतलब डिस्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ, एम्बैरासमेंट का मतलब वो निराश करने वाली बात है, ऑफ रिट्रीटिंग ऑन हिज लेटेस्ट वीजा पॉलिसी। एक तो उनको शर्मिंदगी हुई कि अपनी ही लगाए गए जो वीजा नीति था उनसे उनको वापस होना पड़ा, उसको बैक होना पड़ा, उनको वापस लेना पड़ा है, यह भी उनको शर्मिंदा करने वाली है। फ्रॉम हिज वीजा पॉलिसी मिस्टर ट्रंप इज अनलाइकली, लाइकली में नहीं उल्टा अनलाइकली है ना, जो संभवतः पसंद ना करे, टू बैक डाउन फ्रॉम हिज ब्रॉडर प्रोटेक्शनिस्ट इंपल्स फॉर फियर ऑफ एलियनेटिंग द कोर ऑफ हिज फेस। लेकिन वो क्या करना है, मिस्टर ट्रंप संभवतः इस बात को वह सहन नहीं करे, अनलाइकली, और वो बैक डाउन हो, वापस हो जाए, ये फ्रॉम हिज बॉर्डर प्रोटेक्शनिस्ट, उनका जो बहुत बड़ा बॉर्डर है, मतलब कहा जाए कि बहुत बड़ा विस्तारित क्षेत्र है, जो वो देश की सुरक्षावाद वाली जो नीति अपनाते हैं ना, जो देश में जो लोग को फीलिंग की भावना होता है ना, अंध देशभक्ति लोग जो उनके ऊपर हावी हो जाए अमेरिका का, इसलिए वो शब्द ब्रॉडर प्रोटेक्शनिस्ट इंपल्स है ना, उनको भावना भरने में, फॉर फियर ऑफ एलियनेटिंग द कोर ऑफ हिज बेस, यही है कि उसको भय दिखाओ कि विदेशियों से आपको भय है, और वो जब रहेंगे तो आपकी नौकरियां कमेंगे, आपकी अर्थव्यवस्था खराब होगी, यह फीलिंग, यह इंपल्स भरने का वो प्रयास करने का बात कर रहे हैं। Those वे whose jobs he claims to protect from foreigners, अर्थात ये काम करके उनका हम क्या कर रहे हैं, दावा करते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेनर्स, हम विदेशियों से रक्षा करेंगे, हम आपको जॉब देंगे, वो रहेंगे यहां तो वो नौकरी ले लेंगे, इसलिए उनको हमको वीजा नहीं देना है, इस तरह की फीलिंग उन्होंने लोगों के बीच भरने का प्रयास किए हैं। एंड इमिग्रेंट्स, हाउएवर, बावजूद, तो भी, फिर भी,
he will have to proactively address. प्रोएक्टिवली एड्रेस का मतलब जबरदस्त सक्रियता के साथ, एनर्जेटिकली इसको आप कह सकते हैं, है ना, प्रोएक्टिवली एड्रेस द प्रिकैरियस स्टेट। ये डेंजरस, प्रिकैरियस का मतलब डेंजरस होता है, जो स्टेट टू द ऑफ द यूएस मैक्रो इकोनॉमी। दो तरह का इकोनॉमी होता है ना, एक माइक्रो मतलब स्मॉल स्केल पर का इंडस्ट्री है, अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी जो लघु उद्योग की बात करते हैं, यहाँ माइक्रो नहीं है, मैक्रो इकोनॉमी मतलब बड़ा बड़ा उद्योग, इंडस्ट्री, अर्थव्यवस्था के लिए वो बहुत खतरे की स्थिति है थ्रू फिजिकल मेजर्स, यदि उस दृष्टिकोण से उसको देखे तो। वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग शक, है ना, ये एड, शक मतलब एड करना, उसको राहत देना, हेल्प करना, टू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ वर्कर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड थ्रू दिस क्राइसिस। तो इस संकट के कारण जो ये वीजा पॉलिसी को जो बैन करने के कारण क्या हो गए हैं कि लाइवलीहुड्स जो हो गए हैं, उनकी आजीविका पर जो संकट आ गया है, ये टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ वर्कर्स, वहां काम करने वाले लोग हैं इतने, उन सब के ऊपर क्या आ गया है, हाँ, ये खतरे आ गए हैं, इन सब सारी बातों को। तो हमें उम्मीद है कि अब आप इसके बारे में समझ गए होंगे, और उसी से रिलेटेड सारे वर्ड का ये वर्ड लिस्ट है। बारी बारी से अब आप इसको पढ़ करके तब जब समझने का प्रयास करेंगे, तो आई होप you will learn more and more, and very soon you are able to learn and you are able to know how to read newspaper as well as the editorial, which is very very essential for your coming examination. Thanks.